हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं चैप्टर नंबर 5 जूलिया पे जा रहा हूँ। ठीक है, चलो हम देखते हैं ये चैप्टर क्या है। ये डायलॉग राइटिंग जैसा चैप्टर है। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, तो अलग अलग कैरेक्टर्स हमको क्या बता रहे हैं हम ये देखते हैं। चलो, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वलसी देवता आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गुरुस्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। मतलब उसका बॉस उसको बुला रहा है, जूलिया आ रही है और उसको पूछ रही है मालिक आपने मुझे बुलाया था। तो जूलिया को उसका मालिक वहाँ बैठने को बोल रहा है और शुक्रिया बोल रहा है। अब गुरुस्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तनख्वाह मतलब सैलरी हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना, मतलब 30 रूबल। अभी ये आउट ऑफ कंट्री का स्टोरी है, तो वहाँ रुपीज़ नहीं चलता है, वहाँ रूबल चलता है। तो इसलिए वहाँ उनको 30 रूबल की सैलरी डिसाइड हुई थी। तो अभी उनका मंथ पूरा हुआ है, तो उनके बॉस उनको, गृहस्वामी उनको, जूलिया को क्या दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह मतलब सैलरी दे रहे हैं। मतलब इतना तुम्हारा क्या था, डिसाइडेड था सैलरी। जूलिया, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। आप तो 30 बोल रहे हो, कितने में तय हुआ था? 40 रूबल में तय हुआ था। नहीं भाई 30, ये देखो मेरी डायरी। पत्ते पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। मैं सबको 30 रुपये ही देता हूँ महीना। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल की ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। मतलब 30 रूबल ही, मैं जो तुम्हारे से पहले भी यहाँ काम करती थी नर्सेस, उसको भी मैं कितना देता था? 30 रूबल ही देता था। ऐसा ये गृहस्वामी कह रहा है। अब जूलिया, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। अभी वो पूछ रहा है शायद 2 महीने हुए, तो जूलिया ने बताया नहीं, 2 महीने और 5 दिन हुआ है। गुरुस्वामी, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने ही बनते हैं। 60 रूबल, 30 30 मिलाकर कितने, 60 रूबल बनते हैं। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। अब इतवार मतलब संडे को तुमने क्या लिया था, छुट्टी। अगर तुम छुट्टी नहीं लेते तो तुमको पूरे मंथ की फुल सैलरी मिलती। ऐसा ये गृहस्वामी उसे कह रहे हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के तुमने 4 छुट्टियाँ ली है। जूलिया, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। अब 2 महीने में 8 इतवार आए, अब 9 इतवार आए, क्योंकि एक लीप ईयर जैसा होगा, तो एक में 5 संडेज, एक में 4 संडेज, ऐसा करके बोल रहे हैं 9 इतवार आए और 3 दिन तुमने काम नहीं किया, तो कुल मिला के 12 दिन की छुट्टी हो गई। ऐसा ये गुरुस्वामी जूलिया को समझा रहे हैं। नेक्स्ट पेज जाते हैं। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट जाएंगे। अब फुल मंथ का 30 था, 12 डेज काम नहीं किया, तो 12 रूबल डिडक्ट हो जाएगा, मतलब लेस हो जाएगा। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे, तो 2 भाई, घटनाओं 7 में से 19 कितने? अभी उसमें से उसका एक चाइल्ड बीमार था तो वो नहीं पढ़ाई किया कुछ दिन, और दूसरे चाइल्ड का दांत दर्द था तो वो भी 2 3 दिन जल्दी नहीं पढ़ाई किया, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको जल्दी छुट्टी दे दी। तो वो काउंट करके बोल रहे कि और 7 डेज का तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो 12 और 7 19 डेज तुम्हारा क्या करना होगा, डिडक्ट करना होगा 30 में से। जूलिया, जी हाँ। अभी वो जो बोल रहे हैं बेचारे सेठ, वो उसको हाँ कर रही है। अब हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बड़ा है।
मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, मतलब वो बोल रहा है मेरा नसीब ऐसा। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो कि उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? तो ऐसा कर 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 उसने जो जो किया वो सबका वो पैसा कटवा रहा है। तो अब वो जूलिया से पूछ रहा हो तुम सुन रही हो कि नहीं? जी सुन रही हूँ। तो जूलिया बोल रही है नहीं मैं सुन रही हूँ। अब गृहस्वामी हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के लिए पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिए। मतलब गृहस्वामी अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। जूलिया आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी दिए होंगे नहीं, दिए हैं ठीक है। घटनाओं 27 घटाओ मतलब लेस करो। तो 27 थे, उसमें से 41 में से आम बचे 14। अभी जो 41 बचे थे, 60 में से 19 माइनस करके 41 रुपीज़ बचे थे उसके, 41 रूबल। अब 41 में से 27 और डिडक्ट हो गए तो बचे खाली कितने? 14 रूबल। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। और जूलिया बोल रही है मेरे को एक ही बार पैसा मिला है, वो भी सिर्फ 3 रूबल, वो भी मुझे आपने नहीं, किसने दिया है? मालकिन ने दिया है, आपकी वाइफ ने दिए है। गृहस्वामी अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम बताती तो हो जाता ना अनर्थ, तुम ना बताती तो। खैर देर देर से ही मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। जूलिया हाथों से रूबल लेती है कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अभी बेचारी को 60 रूबल के बदले हाथ में कितने आए? सिर्फ 11 रूबल आए। उसके बाद गृहस्वामी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया जी हाँ मालिक। गृहस्वामी जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। इसलिए बेचारी जूलिया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सुन लिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, या ये मैं तुम्हारे 80 रूबल, ये लो तुम्हारे 80 रूबल, तुम 40 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने से के लिए इतना डब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? अब उसको पता था उसके साथ सब गलत हो रहा है, सब गलत फहमी से उसके सेठ, उसका मालिक उसका सब पैसा काट रहा है, तो भी वो बेचारी हाँ जी करके उसने सब चला लिया। तो उसका जो बॉस था या जो गृहस्वामी था वो उसको सबक सिखाना चाहता था या उसको लेसन लर्न कराना चाहता था कि कभी भी गलत हो रहा है तो तुमको बोलना चाहिए, तुमको ऐसा वो हाँ करके उसको ऐसा निकालना नहीं चाहिए, अन्याय सहना नहीं चाहिए, उसका विरोध तक ना करे, बस खामोश रहे और सारी ज़्यादतियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में डब्बू और रीढ़ रहित
लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा डब्बू और ऐसा मतलब कि गलत हो रहा है फिर भी नहीं बोल रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सामने वाले को और स्ट्रेंथ मिलता है। वो एक के साथ कर रहा है तो वो दूसरे के साथ भी ऐसा करने का हिम्मत करेगा। तो डेफिनेटली अपने को आवाज़ उठाना चाहिए। तो यही ये चैप्टर था, यही अपने को ये मैसेज दे रहा था ये चैप्टर। थैंक यू। आई गेस सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बहुत अच्छा, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडेबल स्टोरी था।